नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी को यह अंदाजा हो गया है कि आम चुनाव के बाद जैसे ही उनकी सीटें 50 से 99 हो गई, उसका सिर्फ एक ही राज है। वो है जाति की राजनीति करो, जाति जनगणना की बात करो, हिंदू समाज को बांट दो और मुसलमान समाज का सारा वोट लूट लो। चाहे उसके लिए किसी मुसलमान, किसी घटिया मुसलमान या फिर किसी चोरू चक्के मुसलमान का साथ भी देना पड़े तो वो भी देने को तैयार है। उन्हें पता है मुसलमान वोट तो अंधा है, वो अंधा और बहरा दोनों है, दोनों के साथ वो हमारे साथ आ जाएगा और हिंदू समाज का वोट बढ़ जाएगा। ये बड़ा अच्छा तरीका जो है राहुल गांधी ने निकाला है। लेकिन राहुल गांधी को शायद अभी अंदाज़ा नहीं है कि राजनीति इस तरीके से नहीं चलती। लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते। संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी ने तोड़ दिया, बांट दिया, मोदी चोर है, ये सब बोलने से कुछ नहीं होता। जनता आकलन करती है। अभी मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी मुस्लिम प्रेम में इतने डूब चुके हैं कि उनकी कर्नाटक की सरकार ने हुबली के अंदर जो दंगे हुए 2022 के अंदर, वहां पर लगभग 150 से ज़्यादा मुसलमान जो हैं पकड़े गए। उन सभी के मामलों को वापस ले लिया है वहां की सरकार ने। जी हाँ, कर्नाटक की सरकार ने सभी मामलों को वापस ले लिया है। और कल कर्नाटक के अंदर और साथ ही साथ तेलंगाना के अंदर, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जिहादी सरकारें चल रही हैं, वहाँ पर कई सारी दुर्गा मूर्तियों को तोड़ा गया है, मंदिरों के ऊपर पथराव किया गया है। ये हो रहा है कांग्रेस पार्टी के संचालित राज्यों के अंदर। अंदाजा लगा के देखिए कि 150 लोगों की मामलों को वापस ले लिया गया। और इसका विरोध किसने किया है कर्नाटक के अंदर? कर्नाटक पुलिस ने और कर्नाटक के लॉ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वहाँ का जो लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम है, उसने इस चीज़ का विरोध किया है कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी की बात कर्नाटक सरकार ने नहीं सुनी और वहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं DK शिव कुमार, उन्होंने सभी मामलों को वापस ले लिया। यानी मुस्लिम वोट के लिए, मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए अगर किसी गुंडे और सड़े गले मुसलमानों का समर्थन भी लेना पड़ता है तो ये लेने को तैयार हैं। चोरू चक्कों के मामले वापस लेने को तैयार हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अखिलेश यादव ने एक समय पर कई सारे आतंकवादी जो मुसलमान पकड़े गए थे लखनऊ के अंदर बमबारी करने के लिए, उन सभी के मामले वापस लेने के लिए कहा था। लेकिन हाई कोर्ट के इंटरफेयर के बाद वो सभी मामले वापस लेने से अखिलेश यादव को पीछे हटना पड़ा और सब के सब को बाद में सजा हुई, किसी को उम्र कैद, किसी को फांसी। तो यही मामला है कि कांग्रेस पार्टी अब खुले में आ गई है कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक सपा का विधायक जो पकड़ा जाता है, एक जो आप कह सकते हैं घर के अंदर उन्होंने जिस तरीके से अपने नौकर के साथ व्यवहार किया, वो एक मुसलमान विधायक है। वो घर से भाग जाता है। भागने के बाद वो भगौड़ा बन जाता है और उसी विधायक के घर पर पहुंच जाते हैं कौन? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव अभी तक नहीं गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय वहां पर पहुंच जाते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति, इतनी ज़्यादा तुष्टिकरण हावी हो गया है कि उन्हें पता ही नहीं चलता वो साथ किसका दे रहे हैं। मुस्लिम का वोट लेने के चक्कर में उन्हें लगता है कि मुस्लिम को हम आज़ादी देंगे, मुसलमानों के गुंडई, दंगाइयों और जिहादियों का अगर हम साथ देंगे तो हमारा वोट जो है मुसलमानों का पक्का हो जाएगा। क्या ज़रूरत है 150 लोगों के मामलों को वापस लेने की? और आपकी ही पुलिस उसका विरोध कर रही है। तो तस्वीर यहीं से साफ हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान क्या कर रहा है। वो दंगाई है तब भी उसका साथ दे दिया जाए ताकि मुसलमान वोट मिल जाए। यही वो मानसिकता है जिससे कांग्रेस पार्टी हमेशा से ग्रस्त रही है। और मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर देश के अंदर कभी मारा गया है या कोई और समाज मारा गया है तो वो केवल कांग्रेस पार्टियों और दूसरे क्षेत्रीय दलों के राज में मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी जुम्मा 10-15 साल ही सत्ता में रही होगी, 70 साल में, वो भी मोदी साहब के अभी राज में। और 4 साल 5 साल पहले के रख लीजिए, उससे पहले तो कांग्रेस और कांग्रेस के पिट्ठुओं की सरकारें ही रही हैं ज़्यादातर, और जनता दल के कुछ वक्त छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अब खुलकर आ गए हैं कि हम अब राजनीति करने के लिए तैयार हैं। हिंदुओं का वोट गया भाड़ में, वो तो वैसे भी बढ़ जाएगा, लेकिन मुसलमानों का वोट इकट्ठा हो जाए, ईसाइयों का वोट इकट्ठा हो जाएगा। और अब वो खुलकर आ गए हैं कि हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम हर चीज़ के लिए खुले में तैयार हैं और खुले में हम जो हैं जिहादियों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। यही मानसिकता है इस कांग्रेस पार्टी की। और जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं, ये इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे और हिंदू समाज नहीं जागा तो मामला वहीं पर पहुंच जाएगा। बटोगे तो कटोगे। आपने देख लिया हिंदू समाज का बांग्लादेश के अंदर क्या हाल हुआ है। यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर दुर्गा पूजा करना अब मुश्किल हो रहा है। यहाँ कई सारे भगवतधारियों को भी कांग्रेस ने अपने ही एजेंडे के काम पर लगाया है, जैसे यति नरसिंहानंद,
ऐसे ऐसे और बहुत सारे शंकराचार्य भी हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सभी को जानते ही हैं कि शंकराचार्य कौन हैं जो कांग्रेसी एजेंडा इस देश के अंदर चला रहे हैं। वो समय समय पर अपने बयानों को बदलते रहते हैं और जब बयान देने की बारी आती है तो मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। तो ये सब एजेंडाधारी हैं जिन्हें इटालियन इस ईसाइन ने बिठाया था एक वक्त पे, और आज उसका जो हर्जाना है, जो कर्ज है, उसे वो लोग चुका रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो नंगी है ही, लेकिन अब वो खुलकर इस मुसलमान जिहादियों के समर्थन में आ चुकी है। उसे पता है कि वो समर्थन देगी तो मुसलमान वोट खुलकर उसके पास आएगा, और वो उसने देख लिया है उत्तर प्रदेश के आम चुनाव के समय, जो अखिलेश यादव ने भी देखा है। इसीलिए अखिलेश यादव अब परहेज कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।